नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन विजन लो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी मॉडल के ऊपर हम बात करेंगे आज। इससे पहले हम ओएसआई मॉडल ऑलरेडी देख चुके हैं। तो टीसीपी आईपी मॉडल पे हम बात करेंगे। ये वही मॉडल है जिसके ऊपर हमारा कंप्लीट नेटवर्क जो इंटरनेट है, इंटरनेट का नेटवर्क जो है उसके ऊपर काम करता है। तो पूरा जो है नेटवर्क इसी के ऊपर हमारा का इसी मॉडल के ऊपर काम करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल जिसको हम बोलते हैं, टीसीपी की फुल फॉर्म हमारी आती है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी को हम बोलते हैं दैट इज ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी मॉडल के ऊपर ही हमारा इंटरनेट का आर्किटेक्चर वर्क करता है। इस मॉडल को डेवलप किया गया था, एक हमारी एजेंसी आती है डापरा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसके द्वारा डेवलप किया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा। और इसको स्टार्टिंग में जो बोला गया था, स्टार्टिंग में इसी वजह से इसको डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल भी इसको बोला गया था। और इस ये जो मॉडल हमारा डेवलप हुआ है, ये डेवलप हुआ है ओएसआई मॉडल से पहले। मतलब ओएसआई मॉडल से ये पहले का मॉडल आता है, ओएसआई मॉडल पहले डेवलप हुआ था। और 1983 1980s के हमारे डिकेड में इस मॉडल को अडॉप्ट कर लिया गया था, जो हमारा आप्रानेट आता है। आपने नेट के द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया गया था एज़ ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है? क्योंकि ये जो मॉडल था हमारा, ये मॉडल प्रोटोकॉल की तरह वर्क करता था, लेकिन ओएसआई मॉडल जो देखा था हमने, ओएसआई मॉडल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गाइडलाइन थी। मतलब एक इंस्ट्रक्शन थे कि हमें डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए ये लेयर होनी चाहिए, इस टाइप से हमें फंक्शन परफ़ॉर्म करना है नंबर ऑफ लेयर में। इस टाइप से हमारे एक तरह से गाइडलाइन की तरह उसने वर्क किया था। अब हमारी जो इसमें जो मॉडल को डेवलप करने से पहले जो रिक्वायरमेंट थी, वो थी कि हम कैसे एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है? क्या उसका प्रोसेस होना चाहिए? तो इसका जो यूज़ किया जाता है ये टीसीपी आईपी मॉडल का, वो इंटरनेट आर्किटेक्चर में यूज़ होता है इसका, कंप्लीट इंटरनेट इसी के ऊपर चलता है। ये प्रोवाइड करता है एंड टू एंड डेटा कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है? और यहाँ पर जो होती है हमारी 4 लेयर वर्क करती हैं, ठीक? जबकि ओएसआई मॉडल के अंदर जो थी हमारी 7 लेयर थी। यहाँ पर ओएसआई मॉडल आता है ये, ओएसआई मॉडल, और ये हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आता है। ओएसआई मॉडल को इसी वजह से बोला जाता है ओएसआई रेफरेंस मॉडल, क्योंकि वो एक रेफरेंस की तरह वर्क करता है। और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है, वो हमारा एक्चुअल में एक प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर हमारा इंटरनेट वर्क करता है। तो इस मॉडल की हेल्प से हमें पता चलता है कि जो हमारे कंप्यूटर है, हमारा सिस्टम है, कैसे इंटरनेट से कनेक्ट होगा और कैसे कनेक्ट होने के बाद में डेटा ट्रांसमिट होगा हमारा, कैसे हम अपनी कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे और कैसे हमारी उस क्वेरी का आंसर हमें मिलेगा। ये जो मॉडल है ये सपोर्ट करता है पीर टू पीर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है ये। पीर टू पीर आर्किटेक्चर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट करता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को भी ये मॉडल हमारा सपोर्ट करता है, टीसीपी आईपी मॉडल। तो हम इसकी लेयर देखते हैं। ओएसआई के अंदर जो 7 लेयर थी, ठीक है? यहाँ पर टीसीपी में हम यूज़ करते हैं ओनली 4 लेयर, ठीक है? सबसे पहले हमारी जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर थी, उसका जो काम करता है यहाँ पर, ये एप्लीकेशन लेयर उसका जो है फंक्शन परफ़ॉर्म करती है। अगली हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, ठीक है? तो टीसीपी आईपी के अंदर भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ते हैं। इसके अलावा नेटवर्क लेयर आती है, ठीक है? टीसीपी आईपी में हमारी नेटवर्क लेयर आती है। और जो ओएसआई मॉडल में डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कंबाइन कर दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क एक्सेस लेयर, इसको बोला जाता है। लेकिन ये हमारा हमने बात करी, ये 4 लेयर आर्किटेक्चर आता है, ठीक है? कहीं-कहीं में 5 लेयर आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा। उस 5 लेयर आर्किटेक्चर में डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर ये दोनों अलग होती हैं, बाकी सब कुछ हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की 4 लेयर की तरह ही वर्क करता है। आगे हम देखते हैं कैसे ये लेयर वर्क करती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी किस टाइप से ये जो मॉडल है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है। तो जैसे हम ऑलरेडी देख रखे हैं ओएसआई मॉडल के अंदर, ठीक है? कि किस टाइप से एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है, ठीक है? एक लेयर से जैसे हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ सर्विस ट्रांसमिट होती है, वो ऐड ऑन होती है, ठीक है? मतलब अगली लेयर के जैसे एप्लीकेशन लेयर से हमारी इंटरफ़ेस अगला यूज़ करेंगे हम ट्रांसपोर्ट, ठीक है? तो जो एप्लीकेशन ही जो अब क्या होगी, इसकी ट्रांसपोर्ट की सर्विस उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है? अब ट्रांसपोर्ट के पास जो होगी यहाँ पर नेटवर्क लेयर में वो चीज़ फिर ऐड हो जाएगी। तो इस टाइप से ही आगे चलता है।
तो जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर जैसे हमने यहाँ पर बात की कि कोई हमारे पास डेटा है, तो ये जो एप्लीकेशन लेयर है, कोई डेटा मान लो कि कोई मैसेज था हमारा, मैसेज, ठीक है? डेटा जिसे हमने डेटा बोला। अब ये जो मैसेज होगा, यहाँ पर इसका प्रोटोकॉल यूज़ होगा। यहाँ पर फिर प्रोटोकॉल यूज़ होता है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम हमारे यहाँ पे यूज़ होता है एप्लीकेशन लेयर में। तो इसके साथ हमारा क्या हो गया, मैसेज कंबाइन हो गया, ठीक है? तो यहाँ से ये ट्रांसमिट होगा नेक्स्ट इंटरफ़ेस की तरफ, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल हमारा यूज़ होगा। इसके साथ में जो हमारा एचटीटीपी है हमारा, एचटीटीपी प्लस मैसेज, ठीक है? ये होगा हमारा। अब ये आगे ट्रांसमिट होगा, तो यहाँ पर जो डेटा ट्रांसमिट हुआ एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो डेटा हमारा कन्वर्ट हो जाता है सेगमेंट में। सेगमेंट में हमारा वो डेटा कन्वर्ट, अब टीसी ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर की तरफ जो डेटा ट्रांसमिट होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पैकेट में। पैकेट में ये डेटा कन्वर्ट हो जाएगा और जो होगा अब यहाँ पर क्या होगा, नेटवर्क लेयर, ठीक है, प्लस ट्रांसपोर्ट लेयर प्लस एचटीटीपी, ये प्रोटोकॉल प्लस मैसेज हमारा यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर नेटवर्क लेयर की जो फंक्शन है वो यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा। अब नेटवर्क से जब हमारा ट्रांसमिट होगा नेटवर्क एक्सेस की तरफ, तो नेटवर्क एक्सेस जो हमारा एक्चुअल में ईथरनेट की बात करेंगे यहाँ पे हम, ईथरनेट, ठीक है। अब जी ये जो पैकेट होगा, ये पैकेट से जो डाटा ट्रांसमिट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेम में। पैकेट से फ्रेम में डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा और इसी में फ्रेम से हमारा बिट में फाइनल डेटा कन्वर्ट होता है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में डेटा हमारा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही डेटा ट्रांसमिट होगा, अब नेटवर्क लेयर से जो आगे होगा, आगे यूज़ होगा हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। अब नेटवर्क लेयर के बाद में क्योंकि ये सेंडर हो गया, सेंडर साइड हो गया, इसे हमने बोला है सेंडर। हम डेटा यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, ठीक है? और इस साइड हमारा डेटा रिसीव हो रहा है, ये रिसीवर है हमारा। अब जो हमारे यहाँ से आगे डेटा ट्रांसमिट होगा, तो यहाँ से होगा हमारा जो डेटा होगा वो सिग्नल की फॉर्म में। अब जो सिग्नल है या तो डिजिटल से हम एनालॉग में ट्रांसमिट करेंगे और उसको तो हमारे यहाँ पर ये जो डेटा रिसीव होगा नेटवर्क एक्सेस में, ठीक है? तो यहाँ पर जो डेटा रिसीव होगा वो भी हमारे किसमें रिसीव होगा, यहाँ पर हमारा बिट, मतलब नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर जो बिट है, ठीक है? बिट जो मिलेगी तो बिट का डेटा ट्रांसमिट होगा अगली फ्रेम में और इसी टाइप से ये हमारा चलता जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर देखते हैं किस टाइप से चलेगा ये। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा था, हाँ, इसकी और बता दें, जो हमारे ये जो यूज़ होती हैं, ये राउटर्स वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। जो इंटरमीडिएट नोड लगे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मैसेज से कोई मतलब नहीं होता है, किस मैसेज के थ्रू क्या प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, कोई मतलब नहीं होता है। बस मतलब इससे है कि कैसे हम उस डेटा को ट्रांसमिट करेंगे आगे, नेक्स्ट लेयर में हम कैसे डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है? तो वहाँ पर उसी को स्ट्रेंथन करना होता है। तो जो हमारा नेटवर्क एक्सेस है, वो हमारा नोड टू नोड वर्क करता है। नोड टू नोड ट्रांसमिशन हमारा यहाँ पर होता है। नेटवर्क के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर सोर्स टू डेस्टिनेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो हमारा होगा होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन फोकस है हमारा, होस्ट टू होस्ट। और ये एप्लीकेशन लेयर जो हमारी वो प्रोसेस टू प्रोसेस, प्रोसेस टू प्रोसेस, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन हमारे यहाँ पे हो रहा है। अब सेंडर साइड जो हमारा सेंडर साइड से जो डेटा हमारा सेंडर साइड से जो हमारे सिग्नल ट्रांसमिट होंगे वो नेटवर्क के पास जाएँगे, उसके बाद में नेटवर्क लेयर के पास, उसके बाद में दोबारा हमारे फिर इंटरमीडिएट नोड के लिए नेटवर्क एक्सेस, उसके बाद में नेटवर्क लेयर, फिर हमारे क्या होंगे जो सेंडर है हमारे सेंडर के पास, सेंडर से जो डेटा रिसीवर के पास हमारा आएगा। अब रिसीवर में जैसे-जैसे हमने डेटा को अलग-अलग प्रोटोकॉल में कन्वर्ट किया था मतलब फंक्शन ऐड ऑन किए थे, अब उसी टाइप से वो फंक्शन वो यूज़ करता जाएगा। अब नेटवर्क एक्सेस जो लेयर है वो हमारी जो यहाँ पर नेटवर्क एक्सेस के जो हमने ईथरनेट वगैरह जो भी हमने ऐड किया था वो यहाँ पर यूज़ होगा। अब नेटवर्क वाला जो है नेटवर्क में होगा, ठीक है? और ट्रांसपोर्ट वाला के अंदर टीसीपी प्रोटोकॉल है हमारा, एप्लीकेशन लेयर के जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है। उसके बाद में इसे फाइनल जो भी मैसेज होगा, इससे मैसेज फाइनली हमें रिसीव हो जाएगा। बाकी जो प्रोटोकॉल हैं ये यूज़ हुए हैं इसीलिए कि जो हमारा ट्रांसमिशन ईज़िली हो सके। ठीक? तो यहाँ पर जो डेटा हमारा डेटा से सेगमेंट, सेगमेंट से पैकेट, पैकेट से फ्रेम, फ्रेम से बिट, जो हमारा डेटा ट्रांसमिट हो गया। तो इस टाइप से ये हमारा टीसीपी आईपी मॉडल वर्क करता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।